वेलकम टू सुज्ञान स्टडी। आज इस वीडियो में हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने पढ़ा था जितने भी पेमेंट या रिसीट होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, सिर्फ एक कैश का कॉलम बनाया जाता है उसमें। और डबल कॉलम कैश बुक में हमने पढ़ा था कैश कॉलम के साथ साथ जो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं अर्ली पेमेंट मिलने पर, और जो डिस्काउंट रिसीव होता है हमें, जो डिस्काउंट रिसीव होता है, ये दो कॉलम हमने ऐड किया था डेबिट और क्रेडिट साइड में। अब थर्ड है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है वो दोनों सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक दोनों के कॉलम इसमें आ जाएंगे, जो था कैश का और डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड का। साथ ही साथ ट्रिपल कॉलम में एक और कॉलम ऐड हो जाएगा बैंक का। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों एक बैंक का कॉलम ऐड हो जाएगा, जिसमें कैश के साथ साथ हम बैंक से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शंस को ऐड करेंगे। जैसे बिजनेस में क्या होता है कि हम हमेशा कैश से पेमेंट नहीं करते हैं, कुछ बड़े पेमेंट होते हैं जैसे 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, ऐसे जो पेमेंट होते हैं उसे हम चेक के द्वारा करते हैं। तो इसी चेक से जुड़े ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक में एक बैंक का कॉलम बनाया जाता है। इसका फॉर्मेट सेम ऐसे ही होता है जैसे पिछले का था, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, डिस्काउंट अलाउड, कैश, एक आ जाएगा यहाँ पे बैंक का। ये हो गया डेबिट साइड। क्रेडिट साइड भी हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश और बैंक। ये क्रेडिट साइड। ये था फॉर्मेट जो सेम है, बस यहाँ पे एक बैंक कॉलम एक्स्ट्रा आ गया जिसमें हम बैंक से जुड़े ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक इसमें होता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, अब ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री हुआ होता है जो कैश के साथ साथ बैंक में भी रिकॉर्ड होता है। मतलब एक तो होता है सिंपल कैश का, जैसे मैंने राम को कैश पे किया, राम को कैश पे किया 5,000 रुपये का, तो यह तो सिर्फ कैश के पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा क्योंकि इसमें एक ही अकाउंट कैश इन्वॉल्व है। ऐसे ही अगर राम से हमें 5,000 रुपये रिसीव हो रहा है तब भी यही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मान लो कि राम जो है हमें 5,000 रुपये चेक दे रहा है, 5,000 रुपये हमें चेक से पेमेंट कर रहा है, तो चेक से पेमेंट में इसमें सिर्फ एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा जो होगा बैंक का, तो इसमें भी एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ। क्योंकि जो इसकी एंट्री होगी, अगर हमें राम से कैश मिल रहा है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राम, सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इसीलिए कैश के कॉलम में रिकॉर्ड होगा। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री वो होता है जो कैश में भी रिकॉर्ड होता है और बैंक में भी रिकॉर्ड होते हैं। ऐसे सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 10,000 रुपीज। हमने क्या किया, कैश जो है वो बैंक में जमा किया 10,000 रुपये। कैश और बैंक दोनों हमारे लिए असेट है, तो कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज होता है। जैसे अगर हम कैश बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं तो कैश तो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन बैंक इंक्रीज हो रहा है। इसकी एंट्री होगी कैश भी असेट है और बैंक भी असेट है हमारा। एक तरफ कैश डिक्रीज हो रहा है तो असेट जब भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और बैंक भी हमारा असेट्स है, और जब भी असेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये।
अब यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट भी है और कैश अकाउंट भी है, इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम जो है उसके रूल को फॉलो करने के लिए हमें बैंक में भी एंट्री पास करना होगा, मतलब बैंक में भी रिकॉर्ड करना होगा और कैश कॉलम में भी रिकॉर्ड करना होगा। तो एक तो ये सिचुएशन हो गया। दूसरा वो सिचुएशन होता है जब हम कैश बैंक से बाहर निकालते हैं, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब बैंक से हम कैश निकाल रहे हैं, तो एक तरफ बैंक से जब हम कैश निकालेंगे तो बैंक में कैश कम हो जाएगी, यानी बैंक डिक्रीज हो रहा है। और बैंक से निकाल के हम कैश निकाल के ला रहे हैं, यानी कैश इंक्रीज हो रहा है हमारा। तो इसमें जो एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे भी देखिए कैश जो है वो डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है, यानी यह कैश के कॉलम में भी रिकॉर्ड होगा, कैश डेबिट साइड में आएगा टू बैंक करके, और बैंक क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में होगा बाय कैश लिख के, जो 10,000 रुपए वो बैंक कॉलम में ऐड हो जाएगा। तो ये दो सिचुएशन होता है कॉन्ट्रा एंट्री का। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है बुक में, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस के सामने हम लेजर फोलियो में सी लिख के एंट्री पास करते हैं। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा, यानी जो है ये दोनों साइड रिकॉर्ड किया गया, कैश कॉलम में भी और बैंक कॉलम में भी। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक को अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। यह इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या कह रहे हैं देखते हैं। राइट अ 3 कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। एक 3 कॉलम का कैश बुक बनाने बोल रहा है जिसमें कैश कॉलम भी होगा और बैंक कॉलम भी होगा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मेट बना देते हैं। ये हमने फॉर्मेट बना लिया ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, जिसमें डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउड, कैश बैंक डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में भी सेम कॉलम हमने बनाया। देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। 1 मार्च कैश इन हैंड 15,000 रुपये। 1 मार्च को बैलेंस बीडी है, मतलब हमारा ओपनिंग बैलेंस है 15,000 रुपये। तो हम 1 मार्च को रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस बीडी कैश में 15,000 रुपये। नेक्स्ट है 3 मार्च को परचेज गुड्स फॉर कैश 6,000 रुपये। गुड्स परचेज किया कैश में 6,000 रुपये 3 मार्च को। 3 मार्च को बाय परचेज कैश में किया है 6,000 रुपये का। उसके बाद 5 मार्च को डिपॉजिटेड इन बैंक 5,000 रुपये। बैंक में हमने डिपॉजिट किया, तो यहाँ पे मैंने बताया था एक डिपॉजिटेड इन बैंक और एक विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये दो जो है कॉन्ट्रा एंट्री का सिचुएशन है। तो इसमें हम ये एंट्री जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में, तो लेजर फोलियो में उस ट्रांजैक्शन के आगे सी लिख के शो करेंगे कि यह कॉन्ट्रा एंट्री है और कैश और बैंक दोनों साइड रिकॉर्ड हुआ है। तो इसकी जो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 क्रेडिट में। तो बैंक जो है वो डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट 5,000। पांच मार्च टू कैश अकाउंट
बैंक कॉलम में लिखेंगे 5,000 रुपये और लेजर फोलियो में उसके सामने कॉन्ट्रा लिखेंगे। इस साइड में लिखेंगे 5 मार्च बाय बैंक अकाउंट, कैश में 5,000 रुपये और लेजर फोलियो में सी। क्रेडिट साइड में हमने बाय बैंक लिखा क्योंकि कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट साइड में हम लिखा टू कैश अकाउंट क्योंकि बैंक जो है वो डेबिट हो रहा है। 8 मार्च को एक ट्रांजैक्शन हुआ, कैश सेल्स 10,000 रुपीज, कैश सेल हुआ 10,000 रुपये का 8 मार्च को। 8 मार्च टू सेल्स अकाउंट 10,000, क्योंकि कैश से हुआ इसीलिए कैश में लिखा। उसके बाद फिर 10 मार्च को एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2,000 रुपये। यह भी देखिए कॉन्ट्रा का ही सिचुएशन है, हम बैंक से कैश निकाल रहे हैं तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक जो वो क्रेडिट हो रहा है और कैश जो है डेबिट हो रहा है, तो हम कैश साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में मतलब लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और कैश कॉलम में 2,000 रुपये मार्च 10 को। 10 मार्च टू बैंक अकाउंट, कैश में 2,000 और 10 मार्च को बाय कैश अकाउंट बैंक में 2,000 और दोनों के सामने सी लिख देंगे। फिर 12 मार्च को एक ट्रांजैक्शन हुआ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी, दामिनी से कैश रिसीव हुआ 3,000 रुपये, अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज। दामिनी से हमें कैश रिसीव हुआ 3,000 और हमने उसे 100 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया, तो 12 मार्च को लिखेंगे टू दामिनी 3,000। 12 मार्च टू दामिनी कैश में 3,000 रुपये और 100 रुपये जो है हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। फिर 15 मार्च को रिसीव्ड चेक फ्रॉम डॉली 2,000 रुपये एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, अलाउड हर डिस्काउंट 75। डॉली से हमें 2,000 रुपये का चेक रिसीव हुआ और उसे हमने सेम डे बैंक में जमा करा दिया और डिस्काउंट जो उसे अलाउ किया वो 75 रुपीज। तो 15 मार्च को टू डॉली 2,000 रुपये हमें चेक मिला और 75 रुपीज जो हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया। उसके बाद 18 मार्च को रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक फॉर 5,000 नोट बैंक। यहाँ पे देखिए 5,000 रुपये का चेक जो है हमें दीपक से रिसीव हुआ है, लेकिन हमने उसे उस दिन बैंक नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि चेक तो हमें रिसीव हुआ लेकिन उसे हमने पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, मतलब वह चेक जो है अभी भी हमारे पास ही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्किंग नोट में एक नोट लिखेंगे कैश बुक के नीचे, वर्किंग नोट में 18 मार्च की एक एंट्री पास करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक। मतलब हमें चेक रिसीव हुआ दीपक से 5,000 रुपये का, लेकिन हमने उस दिन जमा नहीं किया। ठीक है, तो ये एंट्री पास करके छोड़ देंगे और उसके आगे देखेंगे क्या ट्रांजैक्शन है। फिर मार्च 19 को क्या हुआ, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन द बैंक। जो हमें 18 मार्च को, मतलब यहाँ पे जो हमें चेक रिसीव हुआ था दीपक से 5,000 रुपये और हमने बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया था उसे हमने 19 मार्च को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू
जो यहाँ पे चेक इन हैंड था डेबिट हो रहा है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। चेक इन हैंड इसका इफेक्ट खत्म हो गया यहाँ पे, और बैंक अकाउंट जो वो डेबिट हो गया। तो हम भी 19 मार्च को बैंक को डेबिट करेंगे। 19 मार्च को टू चेक इन हैंड लिखेंगे, और जो 5,000 रुपये दीपक से मिला था और हमने बैंक में जमा किया, वो अमाउंट यहां पे लिख देंगे। उसके बाद 24 मार्च पेड टू चंदर बाय चेक 2,500 रुपये। ही अलाउड डिस्काउंट 125 रुपये। हम जो है चंदर को चेक से हमने पेमेंट किया 2500 रुपये, और उसने हमें डिस्काउंट दिया 125 रुपये का। तो 24 मार्च को लिखेंगे बाय चंदर, 2500 रुपये हमने पे किया उसे, चेक से पे किया था इसीलिए बैंक में आया, और 125 रुपये जो है हमें उसने डिस्काउंट दिया, मतलब हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, इनकम है इसीलिए क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद 27 मार्च को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। 27 मार्च को जो हमने बैंक से पर्सनल यूज के लिए 1500 रुपये निकाला। मतलब ये क्या है, जब भी हम बैंक से पैसा निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए, यानी बिजनेस से पैसा निकल रहा है 1500 रुपये, और इसका मतलब कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, मतलब ड्राइंग हो रहा है, इसीलिए हम लिखेंगे बाय ड्राइंग 27 मार्च को 1500 रुपये। 27 मार्च को बाय ड्राइंग 1500 रुपये। उसके बाद 28 मार्च को ट्रांजैक्शन हुआ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है इसीलिए यह कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है, इसीलिए हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। फिर 30 मार्च को एक ट्रांजैक्शन हुआ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चंदर 5000। ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसीलिए कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है 31 मार्च को रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2000 रुपीज एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक। अशोक मित्र से हमें 2000 रुपए का चेक रिसीव हुआ और हमने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। 31 मार्च बाय अशोक मित्र, कितना 2000 रुपए। उसके बाद 31 मार्च को बैंक चार्जेस फॉर द मंथ 100 रुपये। बैंक जब भी हमें कोई सर्विस देती है तो उसका वह एनुअली जो है एक चार्ज लेती है, वही यह चार्ज है बैंक चार्जेस 100 रुपये। तो इसको हम पे कर देंगे 31 मार्च को। 31 मार्च बाय बैंक चार्जेस 100 रुपये। हमने सारा ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड कर लिया, अब कोई भी नहीं बचा, तो एंड में हम इसे बैलेंसिंग करेंगे। सिर्फ कैश और बैंक अकाउंट का बैलेंसिंग होगा, बाकी जो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव होता है उसका हम टोटलिंग करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड 175 है और डिस्काउंट रिसीव 125 रुपये है। कैश साइड में देखते हैं 15,000 रुपये, 10,000, 2,000, 10,000, 2,000 और 3,000। तो इस साइड में टोटल 30,000 रुपये हो रहा है। और क्रेडिट साइड में 6,000 और 5,000 मतलब 11,000 हो रहा है। बैलेंस कम है, तो 31 मार्च को हम बाय बैलेंस CD लिख के कैश बुक को क्लोज करेंगे। 30,000 है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में 11,000 मतलब 19,000 रुपये का शॉर्ट है। तो हम कैश बुक में 19,000 लिखेंगे यहाँ पे और टोटलिंग कर देंगे 30,000 रुपये। अब बैंक में देख लेते हैं। बैंक में है 5,000, 2,000, 5,000 और 2,000। बैंक में 14,000 रुपये है डेबिट साइड में।
और क्रेडिट साइड में जो है 2000, 2800, 1500 और 100, 6400 रुपये है। ये 28 नहीं, ये 25 है जो हमें चंदर से रिसीव हुआ था। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, हमें चंदर से जो चेक मिला था वो 2500 का था। तो एक बार फिर से लिखते हैं, 2000, 2500, 1500 और 100 रुपये, मतलब 6100 रुपये का बैलेंस हो रहा है। लेकिन डेबिट साइड में 14000 रुपये है, मतलब 7900 रुपये का जो है बैंक में शॉर्ट है। 7900 और 14000। तो ये हो गया हमारा कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे पेटी कैश क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स करके देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।